हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर ना अपन सीखेंगे कि स्ट्रेडल चैन क्या होती है, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के अंदर, इसके बेनिफिट किस तरीके से उठा सकते हो जिससे आपकी ट्रेडिंग बेटर हो सकती है। तो इस वीडियो में अपन ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब अपन धन वेब प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेंगे तो अपने को इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगी ऑप्शंस ट्रेडर करके, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑप्शन ट्रेडर ये जो वेब प्लेटफॉर्म है ये खास ऑप्शन ट्रेडर के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे अपने को एक फीचर मिलता है एनालिसिस का, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस पे जब अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने को यहाँ पे चीज मिलती है स्ट्रेडल चैन। इस पे अगर अपन क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास पूरी की पूरी यहाँ पे स्ट्रेडल चैन यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो अब यहाँ पे ये सीखते हैं कि स्ट्रेडल चैन होती क्या है, किस तरीके से इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे ये निफ्टी 50 का अपन ने यहाँ पे ये इंडाइसेस सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये पूरी एक्सपायरी यहाँ पे अपने को दिखाई दे रही है। ये एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज, यहाँ पे प्रीवियस क्लोज यहाँ पे अपने को दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने को पूरी स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे जाती है, स्ट्रेडल प्राइस यहाँ पे दिखाई दे जाती है, चेंज, थीटा, डेल्टा, वेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि स्ट्रेडल क्या होता है। स्ट्रेडल देखो वो होता है, जैसे अपन बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी की करंट प्राइस क्या चल रही है? 51,845। तो जैसे अपन 51,500 का सीई और पीई, ठीक है। सी की प्राइस मान लो चल रही है 70 रुपए और पीई की प्राइस चल रही है मान लो 74 रुपए। जब इन दोनों को अपन जैसे सेल कर देते हैं, जैसे सी को मैंने सेल कर दिया और पीई को भी मैंने सेल कर दिया, ठीक है। मैं ऑप्शन सेलर हूँ जिस तरीके से। तो अब ये जो पूरा एक बना ये पूरा सिस्टम, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेडल चैन, ठीक है। अब दोस्तों स्ट्रेडल चैन क्या करती है? स्ट्रेडल चैन आपको डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस दे देती है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से मिल जाते हैं यहाँ पे अपने को? देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के ही तरीके से समझाऊं तो अगर मैं बैंक निफ्टी पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये बैंक निफ्टी यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखो इसके हिसाब से समझो। मान लो, अब देखो 51,845 यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है। मैंने यहाँ पे क्या लिया था एग्जाम्पल? 51,500, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक ऑप्शन ट्रेडर होता है। अब उसको मान लो मार्केट के अंदर ओपन हुआ और वो सेल करना चाहता है। अब सेल के लिए वो क्या करेगा? वो सी का प्राइस देखेगा, फिर पी का प्राइस देखेगा, फिर इन दोनों के ओ आई देखेगा। अब इन ओ आई को इनको कंपेयर करके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेगा कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे। उसके बाद इनकी स्ट्राइक प्राइस टेस्ट करेगा कि कितनी स्ट्राइक प्राइस इसकी है, इसका कितना स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। अगर इसको मैं सेल करता हूँ तो कितना ज़्यादा मेरे को बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन के अंदर, कितना प्रीमियम डीके होने के लिए बचा हो, इतनी सब चीज़ें उसको देखनी पड़ेंगी। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है, इसमें कॉल पुट की प्राइस अपने को नहीं दिखती। यहाँ पे अपने को स्ट्रेडल की प्राइस डायरेक्ट दिख जाती है। अगर मैं स्ट्रेडल का प्राइस यहाँ पे सेल करता हूँ तो मेरे पास इतना प्रीमियम यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो चेंज यहाँ पे दिख जाता है कि आज कितना चेंज हुआ, कितना डीके हुआ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आप थीटा देख सकते हो, डेल्टा देख सकते हो कितना चल रहा है, वेगा देख सकते हो, गामा यहाँ पे अपने को दिखाई दे जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूरी एक आई वी अपने को दिखाई दे जाता है, पीसीआर कितना चल रहा है यहाँ पे दिखाई देता है, और कंबाइंड यहाँ पे अपने को ओ आई दिखाई दे जाता है कि अगर इसको मैं सेल करता हूं तो इसके ऊपर ओ आई कितना रहेगा। यहाँ पे देखिए कंबाइंड ओ आई इतना ज़्यादा है, जैसे ये स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे ओ आई बहुत ज़्यादा है, तो इस पे सबसे ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए। तो ये बेनिफिशियल किसके लिए है? ये देखो, ये ऑप्शन सेलर के लिए यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उसको बार बार जाके ट्रैक नहीं करना पड़ता बहुत मल्टीपल चीज़ें। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन प्राइस यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे कॉल पुट का झंझट नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्ट्रेडल प्राइस दे दी गई है कि यहाँ पे अगर आप स्ट्रेडल बेचोगे एक या फिर बाय करोगे और आपको कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ट्रैक कर सकते हो। एक तो यहीं से आपने ट्रैक कर लिया, उसके बाद यहीं से आपने बाय स्ट्रेडल यहाँ से कर सकते हो या सेल स्ट्रेडल कर सकते हो, या फिर आप इसको बिल्डर में भी देख सकते हो। जैसे स्ट्रेटजी बिल्डर होते हैं उसमें देख सकते हो कि ये सही है या गलत है। जैसे अपन ने 51,500 का लिया था, अब ये स्ट्रेडल सही है या फिर गलत है, अपने को कितना लॉस दे सकता है, कितना प्रॉफिट दे सकता है, ये भी अपन देख सकते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलो इसको एक बार बिल्डर में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपने इसको बिल्डर में देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन इसको ऐड कर लेते हैं तो अपने पास प्रीमियम क्या आ जाता है? अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। अपन ने क्या किया है, अपन ने यहाँ पे स्ट्रेडल को बाय किया है, ठीक है। बाय करने पे अपने को क्या दिखाई दे रहा है? मैक्स लॉस अपना कितना हो सकता है यहाँ पे? 14,000 का अपना मैक्सिमम यहाँ पे नुकसान हो सकता है, और प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड है।
लेकिन यहाँ पे ब्रेक इवन्स अपने को देखने को मिलेंगे। ब्रेक इवन्स में देखो -2.5% और यहाँ पे प्लस में 1% या फिर 1.25% यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। तो मतलब ब्रेक इवन्स काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि मार्केट इसके बीच में एक्सपायर हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रीमियम है वो लॉस हो सकता है। अब अपन क्या करेंगे, चलो अपने को तो बाइंग साइड में नहीं देखना, लेकिन सेलिंग साइड में देखना है। सेलिंग साइड में अपन इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बाय है तो अपन इसको सेल कर देते हैं। तो जैसे अपन यहाँ पे सेलिंग साइड में क्लिक करेंगे तो अपने को यहाँ पे फाइनल मार्जिन कितना लगने वाला है, यहाँ पे ये अपने को दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैक्स लॉस अपने को दिखाई दे रहा है अनलिमिटेड। प्रॉफिट अपने को 14,000 यहाँ पे हो सकता है। ब्रेक इवन्स यहाँ पे सेम रहेंगे। अब रिस्क रिवार्ड देखो, रिस्क रिवार्ड इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हैज बाय कर लेते हैं ना, दूर की कॉल स्ट्राइक प्राइस अपन बाय कर लेते हैं, तो अपने को क्या है कि लॉस जो है वो लिमिटेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस ये रहता है कि मार्केट इसके अंदर ही क्लोज रह जाए। अगर एक्सपायरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो यहाँ पे मार्केट इसी के अंदर ही क्लोज हो जाएगा, तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो, फिर डायरेक्ट यहीं से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है स्टडी चैन की यूज़ करने की। तो दोस्तों होप है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप इसके अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।